क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन एक ऐसी फ़िल्म है जो दर्शकों को हिला कर रख देती है। ये सिर्फ़ एक एक्शन या साइंस फ़िक्शन फ़िल्म नहीं है, बल्कि एक मानसिक खेल है जिसमें सपनों और हकीकत की सीमाएँ एक दूसरे में घुल जाती हैं। कहानी है डॉम कोब की, जो एक एक्सट्रैक्टर है। उसका काम है लोगों के सपनों में घुसकर उनके अवचेतन मन से जानकारी चुराना। वह ये काम ख़ास तौर पर कॉरपोरेट जासूसी के लिए करता है। कॉब एक बहुत ही होशियार इंसान है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी बिखरी हुई है। उस पर अपनी पत्नी माल की मौत का आरोप है और इसी वजह से वह अपने बच्चों से दूर रह रहा है। एक दिन कॉब को एक मौका मिलता है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक अमीर व्यापारी साइटो उससे एक डील करता है। अगर कॉब एक विशेष मिशन को अंजाम देता है, तो वो उसे उसके बच्चों के पास लौटने में मदद करेगा। लेकिन इस बार काम कुछ अलग है। कॉब को किसी के दिमाग से कोई चीज़ चुरानी नहीं है, बल्कि उसे एक विचार उसमें डालना है, यानी इंसेप्शन करना है। किसी के मन में ऐसा बीज बोना कि उसे लगे ये विचार उसी का है। कॉब इस मिशन के लिए एक टीम बनाता है। आर्थर, जो उसका साथी है। अरियाडने, एक आर्किटेक्ट जो सपनों की दुनिया डिज़ाइन करती है। ईम्स, जो दूसरों की पहचान अपनाने में माहिर है। और यूसुफ, जो सपनों को स्थिर रखने के लिए ड्रग बनाता है। इस बार उन्हें एक दो नहीं बल्कि 3 लेवल गहरे सपनों में उतरना है। पहले लेवल में वो एक कार में है, दूसरे लेवल में एक होटल में और तीसरे में एक बर्फीले किले में। हर लेवल में टाइम धीमा होता है, यानी रियल वर्ल्ड के 10 सेकंड वहाँ घंटों जैसे महसूस होते हैं। और अगर कोई बहुत गहराई में चला जाए तो वो लिम्बो नाम की एक अनंत दुनिया में फंस सकता है, जहाँ समय का कोई मतलब नहीं। कॉब के लिए मिशन से भी बड़ा डर है उसकी पत्नी माल की याद। माल की आत्महत्या हो चुकी है, लेकिन कॉब के अवचेतन में वो अब भी जिंदा है। वो हर सपने में अचानक आकर मिशन को बिगाड़ देती है। असल में कॉब ने ही मैल के दिमाग में कभी इंसेप्शन किया था। उसने उसके मन में ये विचार डाला था कि जो दुनिया वो देख रही है वो सपना है। मैल ने इस विचार को इतना गहराई से मान लिया कि उसने असल जिंदगी को भी सपना समझ लिया और अपनी जान ले ली। यही अपराधबोध कॉब को अंदर से तोड़ता है और मैल की छाया उसके हर मिशन पर भारी पड़ती है। अब बात आती है टोटम की। हर ड्रीम एक्सपर्ट के पास एक टोटम होता है, एक छोटा पर्सनल ऑब्जेक्ट जिससे वो पता लगा सकता है कि वो सपना देख रहा है या हकीकत में है। कॉप का टोटम एक छोटा घूमता हुआ टॉप है। अगर वो गिरता है तो मतलब वो हकीकत है, अगर वो लगातार घूमता रहता है तो मतलब वो सपना है। लेकिन इस टोटम को लेकर एक रहस्य है, ये असल में माल का था, कॉब का नहीं। ये बात कहानी में और भी भ्रम पैदा कर देती है। फिल्म के आखिर में कोब मिशन पूरा कर लेता है। वो अमेरिका लौटता है और एयरपोर्ट से घर पहुंचता है। वहाँ वह अपने बच्चों को देखता है जो गार्डन में खेल रहे हैं। वही दृश्य जो उसने बार बार अपने सपनों में देखा था। कॉब टेबल पर टॉप घुमाता है और बच्चों की आवाज़ सुनकर उनके पास चला जाता है। कैमरा टॉप पर झूम करता है, टॉप घूम रहा है, हल्का सा डगमगाता है और फिर सीन खत्म हो जाता है। दर्शकों को यह नहीं दिखाया जाता कि टॉप गिरा या नहीं। यही वो सवाल है जो पूरी फिल्म का दिल है। क्या कॉब असल में अपने बच्चों के पास लौटा है, या अब भी वो किसी गहरे सपने में फंसा हुआ है? कुछ संकेत बताते हैं कि वह हकीकत में है। बच्चों के कपड़े पहले से अलग हैं। उनका चेहरा दिखता है जो सपनों में नहीं दिखता था। माइकल केन, जो कॉब के ससुर बने हैं, उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ उन्हीं सीन में हैं जो असल दुनिया में हैं, और वह इस सीन में मौजूद हैं। कॉब अब टॉप को देख भी नहीं रहा, जिससे पता चलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो मानसिक रूप से अब मुक्त हो चुका है। वहीं कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि यह अब भी सपना हो सकता है। बच्चों की आवाज़ें और हंसी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कॉब ने बार बार देखी और सुनी थी। टॉप का गिरना नहीं दिखाना भी नोलन की तरफ से एक जानबूझकर रखा गया रहस्य है। इंसेप्शन सवाल नहीं पूछती कि सपना है या हकीकत, बल्कि ये दर्शकों को उस सवाल से टकराने पर मजबूर करती है जो कॉब खुद से पूछता है। क्या असलियत वो है जिसे हम महसूस करते हैं, या वो जो दुनिया हमें दिखाती है? कॉब के लिए उसका परिवार, उसके बच्चे वही असलियत है, और यही उसका सुख और मुक्ति बन जाता है।